गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? एनर्जी लेवल्स को आपकी बूस्टर देने के लिए सबीन और मैं आ गए हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम जी, खुशामदीद। आपका आज का दिन बहुत अच्छा खुशगवार गुजरे और एक हेल्दी स्टार्ट हो। आज ये जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी नजर आई है, सुबह सुबह मुझे बता रहे थे, आज पता है इन्होंने बताया कि मैं रात को शाम को 7:30 बजे सो चुका था। मैंने नींद पूरी की, नींद पूरी करने के बाद सुबह जॉगिंग भी की और क्या किया, जॉगिंग भी की, जिम भी गया और उसके बाद तैयार भी हुआ, शो के लिए भी आया। यानी कि आधे दिन का काम मैं अभी तक कर चुका हूँ। एग्जैक्टली जल्दी उठने का यही फायदा होता है, जल्दी सोने और जल्दी उठने का, कि आपकी जो बहुत सारे काम जब हम सोच रहे थे ना, हमारे पास वक्त नहीं है, तो वो वक्त हमें मिलना शुरू हो जाता है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी रूटीन को एक अच्छे तरीके से आप लेकर चलें। वेल बैलेंस्ड आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए, अदरवाइज़ यही कहते रह जाएंगे अच्छा फिट नहीं रह पा रहे क्योंकि टाइम नहीं होता एक्सरसाइज का, जॉगिंग का। तो ये जो सारी गेम है ना, वो यहाँ की है, यहाँ एग्जैक्टली। और आज हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस आने वाले वही हैं कि सबीन बाजी आज बहुत अच्छी लग रही है, वाकई यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा जी, आज का राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन के डब्बों में क्या है? सबसे पहले हम आपको दिखलाएंगे बिल्कीस एंड कुतुबुद्दीन, और जो कि बच्चों का फेवरेट एनिमेटेड सीरीज है, जिससे सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा जी आज अमारा रूही आएंगे और अमारा बताएंगे, हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करती हैं। आज उन्होंने कहा कि जो स्मार्ट फार्मिंग है उसके ऊपर बात की जाए। स्मार्ट फार्मिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जिससे आपका काम आसान हो सकता है, तो वो आज हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। वो क्या टेक्निक्स हैं, बहुत मुश्किल नाम थे, मुझे तो समझ भी नहीं आई। जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा आप आएँ, हमें पिक्चर्स दिखाएं और हम मिलकर समझेंगे कि आप क्या बताने वाली हैं हमें। एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है और बहुत से मैं देखता हूं कि यंग फार्मर्स जिनका ऑब्वियसली ख़ानदान ही फार्मिंग के अंदर है, नस्ल ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है, लेकिन अब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जाके डिग्रीज़ हासिल की फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर। और बड़े यंग हमारे फार्मर्स इस वक्त सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, हर इलाके में, गिलगित बल्तिस्तान में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा यंग फार्मर्स जो बाहर से डिग्रीज़ करके आए, पाकिस्तान में से डिग्रीज़ करके आए, बारानी यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, या कहीं से भी, और अब वो नई टेक्नोलॉजी अपने फार्मिंग, अपने एग्रीकल्चर के बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में लेके आ रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस बनता है अमारा रूही का ये सेगमेंट, जिसकी तरफ निशानदही अभी सबीन आपकी खिदमत में पेश कर रही थी। इसके अलावा भी एक बहुत मजे की चीज़ है और वो है हसन बिन तारिक। हसन बिन तारिक कौन है जी, बताएं। हसन बिन तारिक जो हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग अब जानते भी होंगे कि ISPR ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने मिलकर एक नेशनल सॉन्ग कंपटीशन अनाउंस किया था और उन्होंने ये कंडक्ट किया था जिसमें हसन बिन तारिक उसके विनर हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कौन सा नेशनल सॉन्ग था वो, और इसके अलावा उनसे बहुत सारी और गपशप होगी। बहुत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और बहुत बातूनी भी हैं। बहुत बातूनी भी हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं, और उनसे कुछ हम आज गाने वाने भी सुनेंगे। सो म्यूजिक श्यूजिक भी है आज के राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा एक और बहुत ही होनहार पेंटर, कैलीग्राफर और स्कल्पचर से आपको मिलवाना है, जिनका ताल्लुक हरीपुर से। आपको पता है कि हम जो पाकिस्तान के ऐसे इलाके के जहाँ शायद लोगों को इतने मौके नहीं मिलते मीडिया पे आने के लिए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वालों को की तो रसाई मेन स्ट्रीम मीडिया तक होती है, हम ढूंढ के लाते हैं ऐसे इलाकों से आपके लिए ऐसे पैशनेट आर्टिस्ट और अच्छा इंटरेस्टिंग डिफरेंट सा काम करने वाले नौजवान लड़के और लड़कियाँ। ऐसी ही सीरीज़ का एक हिस्सा है आज मोहम्मद इशफाक, हरीपुर से आए हैं और अभी मेकअप रूम में कह रहे थे, तौसीक भाई मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता, मैं तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, मैं कैसे बोलूँगा, मेरे पास तो बस ये हुनर है। तो हमने उसको बताया, भैया तेरे पास हुनर है और हमारे पास कोई हुनर नहीं है, हम सिर्फ बोल सकते हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, तेरा हुनर होगा और हमारी बातें होंगी। सो आपको आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक कैलीग्राफी भी अशफाक की दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल। जिसके अलावा सोशल मीडिया सेगमेंट है जिसमें आज आमना बहुत गुस्से में थी। वो गुस्सा क्यों था वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन आपने हमें मैसेजेस अपने ज़रूर भेजे सोशल मीडिया पे। आपकी पिक्चर्स हम प्रोग्राम में आज भी शामिल करेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पिक्चर्स भेजते हैं तो अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर बता दिया करें, और इसके अलावा जो पिक्चर्स हैं उनमें फ़िल्टर्स का इस्तेमाल कम करके हमें नेचुरल चीज़ दिखाया करें जो कि हमें चाहिए होती है। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो
ट्रेन के डब्बों में से एक डब्बे में घुसते जाएंगे और देखेंगे कि ये ट्रेन हमारे लिए क्या लेके आई है, जिसका नाम है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। लाहौर से हमें याद किया है बलोच अंकल ने जी। वो कहते हैं जी मुझे सारा पूरा मोहल्ला पूरा इलाका मुझे बलोच अंकल कहता है, तो आप भी मुझे बलोच अंकल कहें तो शुक्र है। अभी कोई है ज़िंदगी में जिसको मैं भी अंकल कह रहा हूँ, सारे मुझे तौसीक अंकल कहते हैं। तो अभी बलोच अंकल ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। वो कह रहे हैं कि आप फिटनेस और जिम और एक्सरसाइज, जॉगिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते रहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि मैं भी रेगुलरली रोज़ाना 1 घंटे की वॉक करता हूँ। बलोच अंकल, ये जान के बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया है वो बहुत अहम है। वो कहते हैं कि ये आदत बचपन से ही बच्चों में डालनी चाहिए। तो तौसीक अंकल ये बताएं कि किस एज में बच्चों को जिम वगैरह की तरफ रागिब होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसका जवाब थोड़ा सा समझने वाला है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 3 साल 4 साल के बच्चों को लेकर जिम जाने लग जाएं कि जी बचपन से जो आदत पड़ेगी वो देरपा होगी, वो पक्की हो जाएगी। देखें, हर एज के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल का अपना तरीका होता है। ज़रूरी नहीं कि शुरू से ही आप जिम जाएं, उनको घर में भी आप एक्सरसाइज करा सकते हैं। आप जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए जा रहे हैं पार्क में, बच्चों को साथ लेके जाएं। हाँ, 3-4 साल के बच्चे को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक्चुअल जिम में ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा काम डेंजरस भी हो सकता है। उस पर कुछ, उसके हाथ से कुछ चीज़ छूट सकती है, उसको चोट लग सकती है। इसलिए जो अप्रोप्रिएट एज है वो है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को शौक है तो 10-11 साल की उम्र के बाद आप उसको जिम की तरफ हल्का हल्का रागिब करें। लेकिन वहाँ जाके ये नहीं कि बेटा ये भी मशीन इस्तेमाल कर, वो भी मशीन इस्तेमाल कर। इंसान की बॉडी डेवलप हो रही होती है। टीन एज के बाद जाके 13-14 साल की उम्र के बाद, 15 साल की उम्र में जाके बच्चे की बॉडी और उसके जो मसल्स हैं वो तैयार होते हैं कि वो वेट्स या एक्सरसाइज का जो इक्विपमेंट है उसको यूज़ कर सके। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। ये नहीं कि बस क्योंकि आप जिम जा रहे हैं तो बच्चा भी साथ जिम जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि शौक जो है ना, उसको उसके अंदर ज़रूर डालना है, ताकि वो आगे चल के आप उसके सामने जो करेंगे। आपको याद है ना, पीटीवी के ऊपर वो एक इश्तहार आया करता था, कितना इफेक्टिव इश्तहार था। हालांकि उसकी कोई इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं थी, जिसके अंदर वो बाप जो है वो सिगरेट जलाता है और वो उठ के जाता है और छोटा सा बच्चा वो सिगरेट। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, इससे इफेक्टिव हमने बहुत कम देखी है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे साबित ये हुआ कि जो आप करेंगे बच्चा वो फॉलो करेगा। अगर आप बचपन में ही घर में टिंडे, करेले और सब्जियां पकाने लग जाएंगे, उसके मुंह को जायका देंगे, तो बच्चा टिंडे करेले खाएगा और बड़े होकर वही लिखेगा टिंडे शलजम मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाता। ऐसा नहीं होगा। तो आपने बच्चों को शुरू से वॉक द टॉक करनी है। जो आपने करना है बच्चे ने उसको फॉलो करना है। अगर आप सिगरेट पिएंगे बच्चे को सिगरेट का शौक हो, अगर आप जिम जाएंगे बच्चे को जिम जाने का शौक होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, आप उसके रोल मॉडल बने, उसके हीरो बने, आप बेहतरीन घर के अंदर उसके लिए एग्जाम्पल छोड़ें, बच्चे उसको फॉलो करने लग जाएंगे। तो बलोच अंकल ने जो बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि तफसील से उस पर आपसे बात की जाए। अब हम बढ़ेंगे कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब और देखें हमें किसने कहां से, क्यों, कैसे याद किया है। लेकिन इन मैसेजेस के आखिर में आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर आमना आप सबसे क्यों नाराज हैं। वही हम भी आपसे नाराज हो सकते हैं। बहुत गुस्से में वो अभी से पिक्चर्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। शुमाइला ने सरगोदा से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। जी शुमाइला की पिक्चर्स, अरे वाह, ओए होए जबरदस्त। तो बड़ा सीन है, तो बड़ा कोई मतलब डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन है। ये ब्यूटीफुल है ना हमारा, बिल्कुल बहुत प्यारी पिक्चर है। और ये मुझे लगता है कि आप क्रिएट करने पे आए तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक आइडिया जो है वो बहुत क्रिएटिव है। ये कितना खूबसूरत है जी। एक ही दरख्त है और 4 मुख्तलिफ रंगों में और 4 मुख्तलिफ पेंटिंग्स में उसको ढाला गया है। ब्यूटीफुल भाई, जबरदस्त। ये देखें जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इन्होंने ना मौसमों के अंदर से मौसम निकाले हुए हैं, रंगों के अंदर से रंग निकाले हुए हैं। रेड कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। एग्जैक्टली। वाह जी वाह।
शुमाइला, क्या जबरदस्त काम है आपका, वी आर इम्प्रेस्ड, है ना शुमाइला, जबरदस्त, वेरी गुड, एग्जैक्टली। और भेजते रहें, अगर आप कुछ क्राफ्ट भी करती हैं तो वो भी हमें आप ज़रूर भेजें, राइजिंग पाकिस्तान में हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, वसीला राहत ने नौशेरा से हमें याद किया, आइए देखते हैं क्या भेजा है हमें वसीला ने। वसीला ने प्यारा सा बनी भेजा है, रैबिट, वेरी नाइस। और वसीला ने खास इस पिक्चर के लिए अपने जो नेल पेंट है, जो नेल पॉलिश, वो भी रैबिट से मैच करके लगाया है। एग्जैक्टली। सबीन को तो दूर से नजर नहीं आ रहा। बिल्लियां नजर आ रही थी, मुझे ऐसा से विस्पर करी, बिल्लियां नहीं है, खरगोश है। सबीन बहुत नहीं, उसके कान तो मुझे नजर आ रहे हैं ना, वो खरगोश के कान डिफरेंट होते हैं, बिल्ली के कान ब्यूटीफुल, डिफरेंट होते हैं। ओह वेरी नाइस। वसीला, ये कौन है, इनके बारे में बताएं। आपके छोटे से भैया हैं, आपका बेटा है, कजन है, कौन है? और इतने प्यारे प्यारे बकरी के बच्चे, ओए होए होए, बहुत ही खूबसूरत। हिरन नहीं है, ये बकरियां थी, ठीक है? बकरियां थी, वो मुझे पता है। दुम्बे के बच्चे थे और बकरी के बच्चे थे। थैंक यू सो मच वसीला। अच्छा जी, हमें भेजा है उस्मा और मोहम्मद रिजवान सरवर ने लिया से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी, ये दस्तकारियां हैं। ओके, रिजवान और उस्मा ने क्या भेजा है जी? लैया वालों की एंट्री होने लगी है। अरे वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। अब ये नहीं बताया रिजवान और साथ में है उनके उस्मा कि ये फिर ये बनाया किसने है ना? ये उस्मा ने खुद बनाए हैं या रिजवान और उस्मा ने मिलके बनाए हैं? बहुत ही खूबसूरत डिटेल का, देखें हाथ का कितना खूबसूरत काम, वाह। ये हमारा कल्चर है जो हम राइजिंग पाकिस्तान में प्रमोट करते हैं। एक्चुअली ये हम चाहते हैं कि ये इस तरह की प्रोडक्टिव पिक्चर्स आप हमें भेजें जो हमारे काम को भी प्रमोट करे, पाकिस्तान के कल्चर को भी प्रमोट करे और हम सब इससे रिलेट कर सकें। थैंक यू सो मच जी। आयशा रशीद ने शुजाबाद से हमें पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं ड्राइंग के पिक्चर्स हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, वेरी गुड भाई। ये पूरा अगस्त का महीना हम पाकिस्तान की डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस मना रहे हैं, तो हमने आपको इनकरेज किया था कि साथ साथ भेजते रहें। सिर्फ 14 अगस्त पे नहीं, पूरा महीना ही आप पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। ये मुझे रोबोट क्यों लग रहा है? ये घर बनाया घर है, लेकिन मुझे ये रोबोट लग रहा है। आपको तो खरगोश भी बिल्लियां लग रहे थे। आपको कल स्ट्रॉबेरीज चेरीज लग रही थी। अच्छा, ये तो सेब है ना? हाँ, ये सेब है। ये मेरी नजर कमजोर होने का बहुत फायदा उठाया जा रहा है। भाई वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए। बिल्कुल जी, आप मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सईदा ताहिरा फखर ने हमें गुजरावाला से मैसेज भेजा है। ताहिरा कहती हैं, वेलकम बैक अब्दुल्ला भाई, देर आए दुरुस्त आए, क्या ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आए। मैंने तो सब कारपेट्स मैंने उठा दिए घर से, क्योंकि मेरे घर में भी चिप्स डली हुई है। अरे वाह जनाब अब्दुल्ला मंसूर, जो कि पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं, बहुत अरसे से राइजिंग पाकिस्तान से छुट्टी पे थे। कल उन्होंने अपना सेगमेंट किया है इंटीरियर्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से। उन्होंने हमें बताया कि चिप्स दोबारा से इन हो चुके हैं और टाइलें और कारपेट्स आउट हो चुके हैं। तो देखें ताहिरा ने फटाफट। लेकिन ताहिरा, अब आपने ना अपने वो जो चिप्स वाला ड्राइंग रूम है या लाउंज है, उसकी तस्वीर खींच के भी हमें जरूर आप भेजें, हम देखें वो किस, क्योंकि बता रहे थे ना कुछ पुराने डिजाइन, अभी तक कुछ नहीं, लेकिन वो सब बहुत प्यारे लगते हैं। तो हम भी देखते हैं कि आपकी चिप्स का क्या डिजाइन है। अच्छा जी, नोवेरा ने हमें चक बेली से याद किया है। नोवेरा कहती हैं, तौसीक सर और सबीन आपी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वो वाहिद शो है जिसमें हर मौजू पर बात होती है, खा वो सेहत का मामला हो, वकालत की दुनिया हो या बच्चों की दुनिया में जाना, सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से इन सारी दुनिया में आप हमें ले जाते हैं। अच्छा जी, वो कहती हैं कि आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं और कहती हैं कि तौसीक अंकल आप रोज़ाना बहुत हैंडसम बन के आते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नोवेरा। आप अपने बारे में भी हमें कुछ बताइए, आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? राइजिंग पाकिस्तान आपको मुख्तलिफ दुनियाओं की सैर कराता है, लेकिन ऐसी कौन सी दुनिया है जिसकी तरफ आप हमें लेके जाना चाहती हैं? ऐसा कौन सा मौजू है जो आप समझती हैं कि राइजिंग पाकिस्तान में कभी हमने टच नहीं किया? उस मौजू पे हम किसी मेहमान को बुलाएं, किसी सेगमेंट होस्ट को बुलाएं और उस पर तफसील से बात हो। तो नवेरा, आपने हमारी रहनुमाई करनी है। आयशा ने सरगोदा से हमें याद किया। आयशा कहती हैं, सर मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अब्दुल समद साहब को दोबारा प्रोग्राम में बुलाया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट था, खेल ही खेल में ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला। जी बिल्कुल, हम अब्दुल समद साहब को आपकी फरमाइश पे दोबारा बुलवा रहे हैं, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा फीडबैक हमें मिला है और मेरा ख्याल है अगले ही हफ्ते में, आने वाले दिनों में ही आप उन्हें कहीं ना कहीं किसी दिन सरप्राइज देखेंगे
और आपने हमारी हेल्प भी करनी है कि वो जो एक्सरसाइजेज आके करवाते हैं वो सबीन से जो करवाई थी वो इनको नहीं आई थी, जो मुझसे करवाई थी वो मुझे नहीं आई थी, तो आपने भी हमारा साथ आप वाली देना। बहुत आसान थी, मेरी वाली बहुत मुश्किल थी। हाँ जी, वो जो ग्लास और पानी वाली थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी। केक क्या था, ऐसे राउंड राउंड केक काट देना था। अच्छा, वैसे आपको पता है केक के ऊपर उन्होंने जो सही जवाब दिया उस पर काफी एहतजाज भी आया है। अच्छा। वो कहते हैं जी केक को अगर यूं 3 स्लाइसेस में काटेंगे तो तीनों बराबर नहीं है, इसलिए कि जो ऊपर वाला है जिसके पास जाएगा उसको तो चॉकलेट उसको मिलेगी। चॉकलेट मिलेगी और जो मिड वाला पीस स्लाइस होगा उसको हाँ, सिर्फ ये जो है अब तो वो समझ bread आए तो मिलेगी। उनसे हम जरा बहस करेंगे इस पे ठीक है, थोड़ी सी। done। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे सेगमेंट्स को पसंद करते हैं और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो वायरल होते हैं, आप उन्हें शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं जो उनके क्लिप्स हैं हमारे फेसबुक पेज पे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, अब हम जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले हमने बताना है कि आमना नाराज क्यों है। ओह हाँ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहां से उन्होंने ऐसे आंखें निकाली हैं दोबारा से। आज एग्जैक्टली भाई, वजह हमारी बताएं? सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है आमना, वो थोड़ी सी नाला है वो उन लोगों से जो कि प्लेजरिज्म करते हैं। आपको पता है प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म ये होता है कि कोई चीज़ जिसके कॉपीराइट्स आपके लिए, जो आपने नहीं बनाई, जो आपने नहीं लिखी, आपने नहीं तख्लीक की, आप उसको सोशल मीडिया, इंटरनेट से, गूगल से या कहीं से आप उसकी तस्वीर खींचें, स्क्रीनशॉट लें और उसको अपने नाम से भिजवाएं। कितनी बुरी बात और है। या आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कोई टेक्स्ट आप भेज रहे हैं, कोई बहुत सारी, वो कह रही थी मुझे पोइट्री भी रिसीव हो रही है, तो वो कह रही थी कॉपी पेस्ट करके भेज दी जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो कहती है Exactly. ऐसा ना किया करें आप सब लोग अपनी चीज़ हमें भेजा करें जो आपने खुद से क्रिएट की हुई हो, चाहे वो Exactly. पोइट्री है, चाहे वो पिक्चर्स हैं, चाहे वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आप राइजिंग पाकिस्तान में भेज रहे हैं वो आपका खुद का तख्लीक की हुई चीज़ होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो कुछ चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की और फिर मुझे और सबीन को आज सुबह ला के दिखाई और वाकई वो चोरी का माल था और ये अच्छी बात नहीं है ना? हम पकड़ लेते हैं, हमें, हमारे पास भी तरीके होते हैं, हमें कैसे पता चल जाता है। सो प्लीज़, जैसे सबीना आपको कह रही है, ओरिजिनल आर्ट क्रिएट करें, ओरिजिनल चीज़ें क्रिएट करें, हम ज़रूर शामिल करेंगे। आप अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर लिखें। हम चल के लेंगे अब छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अभी राइजिंग पाकिस्तान में बहुत कुछ है। अभी हमने कराची जाना है। कराची किसके पास जाना है? शाहरुख नदीम बुक ट्यूबर के पास जाना है और 2 किताबें भी आपको रेकमेंड करनी है। रहिए हमारे साथ।